सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे माशी बहरान का एक बड़ा सबब स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जिसके तदारुक के लिए माजी में या तो सिरे से कोई कार्रवाई हुई ही नहीं, या अगर हुई भी तो आप कह सकते हैं कि पूरे तरीके से नहीं हुई। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत को जो पर लगे, साथ ही गंदम, चीनी, खाद और जो दूसरी अहम अजनास है उनके निर्खों में भी नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हो गया। अब इसकी रोकथाम के लिए निगरान हुकूमत ने फ़ौज की मदद से हम कह सकते हैं कि आहनी क्रैकडाउन किया है, जिसके मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। अच्छा, FIA हुंडी हवाला और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में 3 अरब 86 करोड़ रुपए जो हैं वो बराबर हम देख सकते हैं कि डॉलर्स और इसके दीगर जो गैर मुल्की करेंसी है वो भी बरामद कर चुकी है और 557 मुल्जिमान जो हैं बताए जाते हैं गिरफ्तार हो चुके हैं। और अगले चंद हफ्ते इस लिहाज से नहायत ही अहम होंगे कि 1 महीने से जारी ये जो मुहिम है इसके जिम्मेदारों को आखिर क्या सजाएं दी जाती हैं। अच्छा, सिर्फ सरहद ही नहीं बल्कि दुबई और जो दीगर खलीजी ममालिक हैं उनसे भी जो खेपिए हैं, महंगे परफ्यूम्स, डिज़ाइनर बैग्स, घड़ियाँ मुल्क में लाते हैं और कस्टम अफसरान की मिली भगत से उन पर ड्यूटी नहीं दी जाती है, जिससे मुल्क को यकीनी तौर पे टैक्स आमदन में भारी नुकसान होता है। दुकानों में जाएं तो आप देख सकते हैं कि जो शेल्फ है इंपोर्टेड अशिया से भरे होते हैं, लेकिन ताकतवर ताजिर बरादरी से कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर ये स्मगलिंग का ये जो माल है कैसे खुलेआम धड़ल्ले से फरोख्त हो रहा है। अच्छा, हमारे जो कीमती वसाइल हैं स्मगलिंग की नज़र हो रहे हैं और अगर इस नासूर पर काबू पा लिया तो शायद मुल्क बैरूनी कर्ज़ों से बड़ी जल्दी निजात हासिल करके खुशहाली की जानिब गामजन हो जाएगा। अफसोस के जो सियासी अदवार में ऐसा नहीं हो सका, शायद आगे कुछ हो सके। अभी तो शहबाज शरीफ साहब ने भी लाहौर वापस आकर अपना एक दबंग बयान दिया है। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि नवाज शरीफ साहब जो इंतकाम के लिए वापस नहीं आ रहे हैं और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बयानियाँ बदलने में शहबाज शरीफ साहब यकीनन शाबाश के मुस्तहिक हैं। अच्छा, केनाल रोड हो या फिर मेन बुलेवार्ड रोड हो, लाहौर की जो शाहराएँ हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी झंडे दिखाई दे रहे हैं और हैरत की बात है कि जून में पीपल्स पार्टी के जो झंडे हैं उनकी बाहर दिखाई देती थी, जो अब कहीं पे दिखाई नहीं दे रही और उनकी जगह मुस्लिम लीग नून के झंडों ने ले ली है। और लाहौर में नून लीग का जो शोर है, पीपल्स पार्टी की खामोशी, इस पर भी बड़ी बात की जा रही है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के अज़ीज़ मेहमान मौजूद है। मैं तारुफ करवा दूँ, इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट राना मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करी पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहबा, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और JUI के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आप दोनों की इजाज़त है, मैं राना साहब से ज़रा शुरू करना चाहूँगी। राना साहब, स्मगलिंग और जो दूसरे गैर कानूनी धंधे हैं उनको रोकने के लिए फ़ौज ने अहम किरदार अदा किया है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन अब अगला मरहला ये होगा कि इन लोगों को सज़ाएं दी जाती हैं या फिर नहीं दी जाती, और अगर सज़ाएं दी जाती हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक मिसाल कायम होने जा रही है। कैसे देखते हैं? डेफिनेटली जी, देखें आपने जब भी फौज ने अपना हैज़ पुट हिज फुट डाउन, उसमें आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिले हैं। और चाहे जो भी हो, जैसे भी देख लें, स्मगलिंग देख लें, डॉलर देख लें, डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी, एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग और अक्रॉस द बॉर्डर। और अब तो नई चीज़ जो है उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए कि इवन कोई भी लोग हूसोएवर इज़ इन द यूनिफॉर्म, अगर वो इन्वॉल्व होता है तो उसका भी कोर्ट मार्शल होगा। सो दैट मीन्स दैट द फौज इज़ वेरी मच सीरियस और इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। एंड फौज इज़ एडमेंट कि उन्होंने चीज़ें जो है दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जानी है। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर हम ये बात करें और अगर हम देखें कि जिस तरीके से इस वक्त इलेक्शन मोड में जाने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन मोड में हम कम्प्लीटली गए नहीं हैं लेकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन बहस ये होनी चाहिए कि इलेक्शंस में जो भी हारे, ठीक है, क्या वो उन रिजल्ट्स को मानेगा? आज तक तो नहीं हुआ ऐसे। हिस्ट्री कहती है जो भी हारा है वो कहता है जनाब गन्नी मैं नहीं मानता, ठीक है। सो द पॉइंट इज 200% इलेक्शंस होने चाहिए, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई आर्गूमेंट नहीं है इसमें। बट देन अगेन आप इलेक्शन उस वक्त कराएं जब बिल्कुल सारे बंदे जो हैं, सारी पार्टीज जो हैं, सब लोग जो हैं, जो हारे भी वो भी मान जाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो SIFC है, SIFC को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, एंड विद इन लाइक अ कपल ऑफ मंथ्स आई पर्सनली थिंक यहाँ पे 10-12 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। सो अगर आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रखें
और SIFC की जो इन्वेस्टमेंट पुल इन करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें बिल्कुल कोई आज की बात नहीं है। पिछले साल सवा साल से आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं। उसमें जनाब कंटिन्यूसली हर वीक जनाब बहस होती रही, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते रहे, और उसके बाद जाके रिजल्ट सामने आया कि जनाब SFC के अंदर जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट पुल इन की जाएगी वो तैयार बैठी हुई है। नाउ अगर पॉलिटिकल सेटअप आता है, और पॉलिटिकल सेटअप जो है जिस तरीके से अगर जो आना चाहिए पॉलिटिकल सेटअप, इसमें कोई वो नहीं है, बहस नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर पॉलिटिकल सेटअप आता है और उसमें कोई हिंड्रेंसेस होती हैं SIFC के प्लान में, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। नंबर 2, जो लोग हार जाते हैं, जो जीतेगा तो वो तो कहेगा जी हाँ जी बहुत अच्छा हुआ है, सब कुछ ठीक है। जो हार जाते हैं वो अगर दूसरी तरफ चल पड़ते हैं और एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। सो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र अगर रखी जाएँ तो मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी, जो आप भी कहती नहीं मैं भी कहता रहूँ कि इफ्स एंड बट्स हैं उसमें आज भी, जब तक वो वहाँ से बोर्ड नहीं हो जाते 20 तारीख को। लेकिन लास्ट प्रोग्राम में हमारा अंदाजा ये था कि वो आ जाएंगे 21 अक्टूबर को, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ये बताती है। जाहिर बात है आपका तज्जिया जो होगा या मैं भी जो बात करूंगी, हम भी सिचुएशन को या हालात को मद्देनजर रखते हुए कहेंगे, और प्रेडिक्शन ही होती है, जाहिर बात है, हालात को मद्देनजर रखते हुए तज्जिया होता है कि सूरत हाल ये बताती है, हालात ये बताते हैं। क्योंकि अगर वो अब नहीं आएंगे तो फिर अभी जो एक इलेक्शन का माहौल है, उनके फॉलोअर्स कितने मुंतज़िर, ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है, तो फिर कब आएंगे? नहीं आए, ज़रूर आए, उनको आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आएंगे तो उनका जो वोटर है, सपोर्टर है, जो उनका, और अगर वो नहीं आते तो फिर वोटर और सपोर्टर का मोराल कहाँ पे जाएगा? आपके सामने मियां साहब को भी नजर आ रहा है, डाउन हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और अगर इलेक्शन जो है अगर होते हैं, सपोजिटली फरवरी में हो जाते हैं अगर इलेक्शन, अगर तो वो फिर उसमें भी आप देखें ना, फिर वो मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड करे। चले ये सवाल है कि शर्मिला साहिबा की तरफ जाते हैं। शर्मिला साहिबा, आप राना मुबशिर साहब को भी सुन रही थी, तो शर्मिला साहिबा, अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया राना साहब ने कि अगर फरवरी में इलेक्शन हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी अपने कंसर्न्स, अपने रिजर्वेशंस काफ़ी देर से शो कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का जो गिला है वो बिलावल साहब भी कर रहे हैं, आपकी सीनियर लीडरशिप भी इस बारे में बात कर रही है, तो आपको इंतखाबात फरवरी में नज़र आते हैं? शुक्रिया फ़िज़ा। देखिए, हमें तो इलेक्शंस आज भी नज़र आ रहे हैं, हमें तो इलेक्शन पहले भी नज़र आ रहे थे, हम तो इलेक्शन चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो बड़े पुरजोर तरीके से डट के इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रही है। बाकी दीगर जमातें तो फ़रार का रास्ता ढूंढ रही हैं। कोई कहते हैं जी हो जाए 2-4 महीना आगे, फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कहते हैं कि जनाब जनवरी में बड़ी ठंड होगी तो इलेक्शंस कैसे होंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद वो पार्टी है जिसने इलेक्शन कमीशन के पास जाके उनको बावर कराया कि जी इलेक्शन की तारीख दें। उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ बेहतरी आई कि 14 दिसंबर से बाद जो है उन्होंने कंटेन करके सेंसस की जो प्रोसेस है उसको 2 हफ्ते पहले कर दिया और 30 नवंबर तक ले आए। अच्छा, फिर उस मुतालबे का नतीजा ये भी हुआ कि 1 महीना आ गया और महीने का 1 हफ़्ता आ गया, लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ। इससे पाकिस्तान के अंदर जो बेचैनी है, जो अभाम है, जो ये सवालात जैसे आपने ही पूछा कि जी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे फरवरी के अंदर, राना साहब भी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रही हूँ, हमसे लोग पूछ रहे हैं, तो ये अभाम, ये कन्फ्यूजन, ये बेचैनी उस वक्त ख़त्म होगी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक वाज़े तारीख देगा और इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेगा। अब इस वक्त मामलात क्या हैं कि मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ हलकों से अलग अलग बातें आ रही हैं। जो ये तासुर फैलाया जा रहा है और जो तासुर आ रहा है इन सियासी जमातों की गुफ्तगू से, वो यही है कि इट डजंट मैटर टू देम कि वेदर इलेक्शंस आर हेल्ड इन टाइम और नॉट। अगर डिले भी हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्दियाँ होंगी, फिर गर्मियाँ आ जाएंगी, फिर बारिशें आ जाएंगी, फिर बहुत कुछ हो जाएगा। तो बात यह है कि अगर आपने इस मुल्क में से सियासी और माशी बेचैनी को ख़त्म करना है और इस्तेहकाम लेकर आना है तो आपको इलेक्शंस करवाने हैं, और यही मुतालबा पीपल्स पार्टी का है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मुफ्ती किफ़ायत साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुफ्ती किफ़ायत साहब, PDM जब बनी थी, इत्तेहाद बना था, फिर 13 जमातों ने 16 महीने हुकूमत की, तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर इकट्ठी हो गई थी और लग रहा था ये बड़ा ऐसा इत्तेहाद है शायद चलता रहेगा। फिर हमने देखा कि जो बड़ी 2 जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, के बारे में छोटी जमातें, तो 13 जमातों में छोटी जमातें थी, वो अक्सर ये कहती रही, इवन आपकी भी जो पार्टी है वो बड़ी नाराज़ और नाला होती रही कि जी बहुत से जो डिसीजन है, फैसले हैं, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी बैठ के कर लेती है और हमसे मुशावरत नहीं की जाती। मौलाना साहब ने खुलकर ये बिला, ये शिकवा किया। फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई, इधर से तीर चलता था, उधर से ईंट का जवाब पत्थर से आता था। अब ये जो आपकी पार्टी है, ये कोई किरदार अदा करेगी इन दूरियों को कम करने के लिए? यही दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, तलखियां मजीद देखेंगे आने वाले वक्तों में?
पीटीएम का इतिहाद तो बना था पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ, तो वो तो कामयाबी से हमकिनार हो गया। अब पीटीआई चेयरमैन ना हुकूमत में है और ना सियासत में है। मैं ये कतन नहीं कहता कि सब हमारा कमाल है, क्योंकि उनकी भी गलतियां हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर वो काम हो गया कि ये पीटीएम बना। अब जब वो सियासी माहौल के अंदर मौजूद नहीं है, तो अब मौजूद जो जमातें होंगी वो आपस में इलेक्शन लड़ेंगी। वो तो पीडीएम की जमातें हैं। अब पीडीएम के इत्तेहादी आज एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, और ये कोई बुरी बात नहीं है। हमारा कहीं इत्तेहाद होगा मुस्लिम लीग से, तो उनका इख्तलाफ भी होगा। पीपल्स पार्टी के साथ भी हम सही रहेंगे, कभी इत्तेहाद कभी इख्तलाफ। मैं समझता हूँ आप जो बता रही हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दूरियां हैं, ये दूरियां नहीं हैं। ये जब इत्तेहादी और हरीफ जमातें आपस में हरीफ बनती हैं, तो उससे पहले थोड़ी सी आवाज़ें आती है। ये वो आवाज़ों का माहौल है। ज़ाहिर हर पार्टी ने अपने एजेंडे और एजेंडे पर इलेक्शन लड़ना है, तो यही मौका होता है ना कि आप इलेक्शन में जाएं, आवाम के पास जाएं, अपने एजेंडे की वजाहत करें, एजेंडे की वजाहत करें। अगर इस वक्त हम रूल रियायत करेंगे तो हम अपना एजेंडा और एजेंडा कब बताएंगे? लिहाजा कोई दूरी नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। पीडीएम अपनी जगह पे बहाल था, लेकिन जरूरत नहीं रही, इसलिए कि पीटीआई चेयरमैन मैदान में मौजूद नहीं है। तो अब आपस में इलेक्शन होगा, उसको अच्छी तरीके से हम इंशाअल्लाह समाप्त कर लेंगे, और कोई ऐसा मामला नहीं होगा जिससे मुल्क को नुकसान होगा, और आपस का ये इंतखाब अच्छे तरीके से हम उसको आगे तक ले जाएंगे। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि जिसके लिए परेशान हो जाएगा। ठीक है, सियासत में तो कुछ भी अनहोनी नहीं है। राना मुबशिर साहब, आपको इतने साल हो गए सहाफ़त करते हुए, इन खबरों पे, सियासतदानों पे आप गहरी नज़र रखते हैं, तो क्या लगता है आपको, कल का दुश्मन आज का दोस्त, आज का दोस्त कल का दुश्मन, और कोई हरफ आखिर नहीं होता? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसे ही चलता है। लेकिन एक चीज़ जो मौलाना साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं जी जनवरी में सर्दियाँ होंगी, ठीक है ना। अब सर्दी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो होगी सर्दी, लेकिन उसके इंतजामात भी होते हैं। सर्दी में हम वोट नहीं दे सकते जा? क्यों नहीं दे सकते? मतलब कि तो मौलाना साहब हम इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, उनकी बड़ी काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन वो सर्दी का जो उन्होंने कहा ना कि सर्दी होगी जनवरी में, वो को मज़ा नहीं आया। सो इसलिए मौलाना साहब जो है अगर कोई चीज़ और सामने लेके आते, कोई रीज़न और देते, तो मेरे ख्याल में वो कन्विंसिंग हो जाता। अब एवरीवन नोज जनवरी में सर्दी में वोट फ्रीज हो जाता है। फ्रीज तो नहीं होते, पता नहीं है, मौलाना साहब को पता होगा, लेकिन मन नहीं पता। लेकिन एनीवेज, चलिए इस सवाल में शर्मिला आपकी तरफ भी लेकर आऊंगी बाद में कि सर्दी में क्या वोट फ्रीज हो जाएगा, क्या होगा? जी जी राना साहब, मुकम्मल कीजिए। मौलाना साहब बड़े काबिल इज्जत हैं। मेरे ख्याल में उनको, उन्होंने शायद स्लिप ऑफ टंग हो गया उनसे, कुछ और कहना चाह रहे थे प्रोबेबली। लेकिन एनीवेज मेरे ख्याल में उनको ये, आज असल में मसला ये हो गया है कि जितनी पार्टीज है ना, उनके अंदर अगर थोड़ा सा अगर वो चेंज कर लेना अपना एटीट्यूड, कन्विंसिंग उनके अंदर होना चीज़ें जो आम आदमी शुड बाय इट, यू नो, इस किस्म की कोई चीज़ हो, कोई ऐसा उनका, क्या ये पॉसिबिलिटीज में है भी जब बात कर रहे हैं? वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे विल हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू, एंड सो दैट द पीपल कैन बाय इट। जैसे मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी महंगाई बहुत होगी और हमने जनाब मुल्क को बचाने के लिए जनाब ये सब कुछ किया। अब ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने बिल्कुल किया, ऐसी कोई शक, इसमें कोई शक नहीं है। बट देन अगेन पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय इट, सो दे शुड कम अप विद समथिंग डिफरेंट so that people buy it. मुझे तो आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि जो पीडीएम इत्तेहाद ये जो बना था, 16 महीने हुकूमत की, 13 जमातों का इत्तेहाद बना, तो यही सवाल मैं शर्मिला आपकी तरफ फिर लेकर आती हूँ कि पिछले दिनों में आपको याद होगा मौलाना साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से हमें हुकूमत करनी पड़ी थी, वरना तो इलेक्शन हो जाने थे, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जनाब जब नो कॉन्फिडेंस हो गई है, कामयाब हो गई है, तो लेट्स गो फॉर इलेक्शंस। तो वो इलेक्शन की तरफ अगर चले जाते, और हर पार्टी कह रही कि हमने तो कुर्बानी दी। अब वो इन्हें कुर्बानी दी या नहीं दी, वो 16 महीने कुर्बानी के खाते में डाल रही है हर पार्टी, और हर पार्टी अपने आप को मजबूत साबित कर रही है। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, इसको जरा दूसरे एंगल से अगर आप देखें ना, हमेशा जो है ना कुर्बानी मांगी जाती है अवाम से। तो हमने तो हमेशा ये सुना है कि अवाम कुर्बानी देगी, तो ये पहली दफा है कि जनाब पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि हमने कुर्बानी दी। और इस पे कितने लोग यकीन कर रहे हैं बाय द वे?
आप कर रहे हैं यकीन? मैनू तो नहीं आ रहा यकीन, तुसी आतानू आ रहा है तो पता अच्छा नहीं। शर्मिला साहिबा, आप जरा समझाइएगा कि आपकी पार्टी पे भी जिम्मेदारी फेंकी गई, कहा गया कि जी ये जो 13 महीने, ये जो हमने 16 महीने हुकूमत की थी, ये तो पीपल्स पार्टी की वजह से की थी। जरदारी साहब बज़िद हो गए थे, इलेक्शन का माहौल बन रहा था, लेकिन हम इलेक्शन में नहीं जा सके। तो फिर आपकी पार्टी का भी जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आता रहा। क्या किस बात पे जिद कर ली थी आसिफ अली जरदारी साहब ने? क्या वाकई ये सही गिला करती है PDM? देखिए फिजा, बात बड़ी सीधी सी है। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क को उसका आइन दिया, और हम हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन और आइनी करते हैं। ये तो बहुत पहले इस्तीफ़े दे के घर बैठ रहे थे। हमने इनको कायल किया कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लें, जिसमें से इनको फ़ायदा हुआ, PMLN को फ़ायदा हुआ। अब बात यह है कि देखिए इलेक्शन में जाना है, बयानिया बनना है, ठीक है, वो अपना बयानिया बनाना चाहते हैं, जो भी बनाएं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगेन वो 16 माह की हुकूमत एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी, क्योंकि उस वक़्त वो हालात थे कि पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट कर जाता। अल्लाह अल्लाह करके IMF से लोन सिक्योर हुआ, नेगोशिएशंस हुई, नेगोशिएशंस पे नेगोशिएशंस हुई, मुख्तलिफ और मुश्किल शराइत रखी गई, जो भी हुआ, बहरहाल पाकिस्तान एक बड़ी तबाही से बच गई। ये भी इस PDM की हुकूमत को ज़रूर क्रेडिट दें। लेकिन बात यह है कि 16 महीने या 15 महीने या जो भी, किसी भी हुकूमत के लिए कोई पॉलिसीज़ बनाना, कोई खातिर खा तब्दीली लाना और उसका तसलसल जारी रखना, ये बहुत नामुमकिन काम है। यू नीड एटलीस्ट 5 ईयर्स। मुख्तलिफ ममालिक, अगर आप अपने पड़ोसी ममालिक में देख लें, क्यों तरक्की कर रहा है? इसलिए क्योंकि एक हुकूमत आती है और दूसरी फिर आती है, फिर तीसरी आती है, वो पॉलिसीज़ का तसलसल जारी रहता है। एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो वो बंद नहीं हो जाता जब दूसरी पार्टी की हुकूमत आती है। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है। फिर हमारे यहाँ मसला ये है कि एक पीछे से कोई एक आइनी हाथ होता है जो सारी चीज़ें मामला देख रहा होता है, फिर सिलेक्टेड लोग आ रहे होते हैं, वो पाकिस्तान के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। दिस शुड स्टॉप। इस वक्त जो माशी और सियासी बदहाली पाकिस्तान के अंदर है, आज से पहले हमने शायद कभी नहीं देखी। एक आमिराना दौर आए, बड़ी चेकर हिस्ट्री है पाकिस्तान की, 10-10 साल आमिर आके बैठा रहा, बदहाली हुई, उसके अंदर पाकिस्तान पीछे चला गया। फिर लूली लंगड़ी जमहूरियत आई, उसने कोशिश की कि कुछ काम कर जाए, फिर आमिराना दौर आया। अब वी कैन नॉट एक्सपेरिमेंट एनी मोर, और अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऐसे ही माहौल बनाया जा रहा है कि जहाँ पर अगेन किसी को फेवर किया जा रहा है, किसी को दबाया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। नुकसान किसका हो रहा है? इस मुल्क की आवाम का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है। इस मुल्क की आवाम पिस चुकी है। वो होता है ना, पिस रही है, रही नहीं, अब पिस चुकी है। वो एक वक्त की रोटी खाना भी महाल हो गया है। लोग अब सड़कों पे खड़े रह के भीख मांग रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते पैसे दे दो, सफर आवाम कर रही है। इतने बुरे हालात हो गए हैं फिजा के, इतनी तकलीफ़ होती है जब आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द। और हमारे लिए भी गुजर बसर एक बड़ा चैलेंज बन गया है। बिजली का बिल जो 50,000 आता था वो अब लाख से ऊपर आ रहा है। हर चीज़, खाने पीने की अशिया बढ़ गई है। आप देखें ना, ट्रांसपोर्टेशन, अब कहीं जाने से पहले सोचता है कि यहाँ जाएंगे तो कितना पेट्रोल खर्च होगा। सो थिंग्स हैव बिकम मतलब वेरी स्ट्रिंजेंट। अब अच्छे खासे खाते पीते लोग अभी कहते हैं कि पेट्रोल कितना खर्च सब खड़े हो गए। वो लोग जिनको फिक्र नहीं होती, खाते पीते लोग तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। जो मिडिल क्लास तबका है वो खत्म हो गया, गरीब तो बिल्कुल ही मर गया। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी शर्मिला, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मैं तो पॉलिटिकल इनपुट चाहूँगा। देखें, अगर जिस वक्त PTI की हुकूमत घर गई नो कॉन्फिडेंस की बदौलत, उसके बाद उस वक्त अगर देखा जाए तो PTI का ग्राफ जो था वो 9% पे था। एंड 9% पे जब हो और वो घर चली गई थी हुकूमत, तो उसके बाद 2-3 माह के बाद, 90 दिन के बाद अगर इलेक्शंस करवा लिए जाते तो मेरे ख्याल में आज जो प्रॉब्लम्स है वो ना होती। और जो भी हुकूमत आती, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती, जिसकी भी होती, आपकी होती, पीपल्स पार्टी की होती, नून की होती, जिसकी भी होती, सो वो अगर वो उस वक्त हुकूमत बना लेते तो ये 16 माह का जो अरसा है वो भी जो हीट फेस करनी पड़ी अवाम को, वो भी ना करते। और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठ के जनाब डिसीजन भी ले सकती थी और टाइम भी ज़्यादा मिल जाता। ठीक है जी, सवाल शर्मिला आपने सुन लिया राना साहब का, इसका जवाब शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शर्मिला साहिबा, एक सवाल राना साहब ने किया था ब्रेक से पहले, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना था, तो आपको सवाल दोहराने की ज़रूरत तो नहीं है ना मेरे ख्याल से? शर्मिला साहब जवाब दीजिएगा ज़रा उस सवाल का। नहीं जी,
देखिए राना साहब, अगेन दिस अगेन इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट कि जी अगर उस वक्त इलेक्शंस हो जाते तो शायद मामलात बहुत बेहतर होते, लेकिन अगर उस वक्त इलेक्शंस होते कि अगर हम जाते इलेक्शंस की जानिब, एक इंटरम गवर्नमेंट आती, वो 3 माह आई एम श्योर मामलात नहीं संभाल पाती थी, फिर इलेक्शंस होते, क्या उस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि इलेक्शंस के अंदर जाए? क्या वो 3 माह का अरसा था जो कि बहुत ही क्रूशल था, उसको इंटरम गवर्नमेंट संभाल सकती? और देन अगेन हर 3-3.5 साल बाद इलेक्शंस के अंदर जाना इज़ नॉट पॉसिबल। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी और गिलानी साहब को जब डिसक्वालीफाई किया तो अगेन हम भी जा सकते थे इलेक्शंस के अंदर, साल सवा साल रह गया था, लेकिन हम इन हाउस चेंज लेकर आए। वो 5 साल अपनी मुद्दत पार्लियामान को पूरी करने देनी चाहिए। यही एक जमहूरी अमल का तसलसल है जिसको जारी और सारी रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस, मुल्क का जो हाल किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, लोग छोड़ के चले गए, ही हैड टू गो आउट, इन हाउस चेंज आया, मियाँ साहब आ गए। अब बात यह है कि इस वक्त अगर हमने सियासी और माशी इस्तेहकाम लेकर आना है तो उसका हल है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का प्री रिक्विजिट है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर किसी जमात को नहीं मिलती, अगेन इलेक्शंस मुतनाज़ा हो जाएंगे, मुनसिफाना नहीं होंगे, शफाफ नहीं होंगे, फिर वही झगड़ा रहेगा। और ये हल ये है कि हम मिल गई थी जो शर्मिला साहब, एक और सवाल ना, लेवल नजर आ जाता है कि पता चल जाता है जो मामलात और हालात इस वक्त अगेन चल रहे हैं ना। शर्मिला साहबा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैंने जब से होश संभाला, मैं जब से इंतखाबात देख रही हूँ, आप जब से इलेक्शंस, राना साहब भी, जीतने वाला कहता है कि ये बिल्कुल शफाफ थे, हारने वाली तो हर पार्टी, अभी इंतखाबात के रिजल्ट्स नहीं आते तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती हैं और सियासतदान आके बताना शुरू हो जाते हैं कि तारीखी धांधली होगी हमारे साथ, हमें शफाफियत पे एतराज है। सिर्फ जो है जी शर्मिला जी जी, सिर्फ ये शोर मचाने से कि धांधली होगी, धांधली होगी, धांधली साबित नहीं होती। धांधली होते हुए आपको नज़र आती है। अगर 2018 के इलेक्शन में पूरे RTS ही बैठ जाएं तो फिर धांधली तो हुई है ना, आपके सामने है कि जी बैठ गए, 3-3 4-4 दिन बाद इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, जीते हुए कैंडिडेट हार गए, ROs जो है वो आपको कागज़ नहीं दे रहे, बहुत सारी चीज़ें ये नज़र आ जाता है। आजकल मीडिया की आँख एक एक कोने में चली गई है, यू कैनॉट हाइड, अब वो ज़माना चला गया है। इसी तरीके से इलेक्शन वाले दिन सिर्फ वोट डालना इज़ नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड। उससे पहले क्या हो रहा है, अभी भी अगर आप देखें क्या मामलात और हालात हो रहे हैं। बहुत से लोगों को बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने से मना किया जा रहा, कहा जा रहा है कि PMLN को ज्वाइन करें। ये एक इशू है अगेन, तो ये फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं हुई। इंटरिम गवर्नमेंट को अगर आप देख लें, अगर तौकीर शाह को आप अगर सेटअप में रखते हैं तो वो न्यूट्रल सेटअप तो नहीं हुआ ना जी, वो तो बराह रास्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ के। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो PML की कॉन्स्टिट्यूंसीज को सपोर्ट नहीं करेंगे? चीमा साहब हैं, फवाद हसन फवाद है, ये वो लोग, इनको तो काबीना में होना ही नहीं चाहिए था ना। तो ये जो मामलात और हालात हैं ये इस बात का पूरा तकाजा कर रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी एक जमात को फेवर किया जा रहा है ना। इट इज़ वेरी अपेरेंट, इसलिए तो हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। ये चीज़ें हैं आपके सामने, ये कोई मफरूज़ा नहीं हम लेकर आए कहीं से कि जी नहीं जी हो नहीं रही है। राना साहब कह रहे हैं इलेक्शन क्यों मांग रहे हैं? एग्जाम्पल्स देखिए, इलेक्शन ही हल है ना, क्या बिठा के रखेंगे आप इंटरिम गवर्नमेंट को? ये कैसे चलाएंगे? नहीं तो जब आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं होगी तो फिर आप लोगों के मुताबिक आप तो जीत तो कोई और जाएगा। नहीं, हम $100 बिलियन तक आप कह रहे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो अगर जीत कोई और जाता है तो फिर आप धांधली का शोर मचाने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हम एहतजाज तो करेंगे ना, हमारा राइट तो है कि हम एहतजाज यानी अभी सबने कह दी खबर है, शर्मिला साहब कह रही है हम एहतजाज करने के लिए इलेक्शन में। अच्छा चले, ये बाकी मेरे ख्याल से कबलस वक्त है, इलेक्शन नहीं मांग रहे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही तो हम उसकी शिकायत तो करेंगे, ठीक है, हम एहतजाज तो रिकॉर्ड करेंगे ना, लेकिन उसके बावजूद हम इलेक्शन मांग रहे हैं। जिनको फेवर किया जा रहा है वो इलेक्शन नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं इलेक्शन। ये फिर उलट नहीं हो गया? जिनको फेवर किया जा रहा है वो तो कहें इलेक्शन करवाते हैं, अगर उनको फेवर किया जा रहा है, उनको पता है मैं फेवर किया जा रहा है आप लोगों के मुताबिक, क्योंकि वो तो आराम से बैठे हैं कि जब राना साहब को अगर पता हो कि मैं जीत जाऊंगा तो राना साहब तो कहेंगे आज करवा दें इंतखाबात। सवाल समझ रहे हैं आप? नफसियाती देखें ना, आप इसको साइकोलॉजिकली देखें। अच्छा मुफ्ती साहब की तरफ चले जाएं, जो लोग एश्योरेंसेस दे रहे हैं, इसमें मैं आती हूं आपकी तरफ। मुफ्ती किफायत नाराज ना हो जाए हम सब से। जो लोग एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि आप जीत जाएंगे, वो कहते हैं बैठ जाओ आराम से, तुम जीत जाओगे जब भी इलेक्शंस हो।
चले मुफ्ती के फायद साहब, आप इन चीजों पे आपका तज्जिया क्या है कि कब वक्त है होने चाहिए? ठीक है, ठीक है, आईनी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। जबकि पॉइंट आ गया मुफ्ती के फायद साहब, आपको क्या लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा जो पीपल्स पार्टी का किस हद तक जायज़ है? फिर अगर के कहा जाए कि जी नून लीग ज़्यादा फेवरेट है, ये बात सिर्फ मफरूज़ों पे मबनी है, या हमारे पंजाबी में कहते तुक्के लगाए जा रहे हैं, इसमें कोई आपको हकीकत भी नज़र आती है? क्या नज़र आता है आगे आपको? देखें, हमें हकीकत का सामना करना होगा और अपनी गलती माननी होगी। जब निगरान सेटअप से पहले आखिर में सलामती की मीटिंग के अंदर तमाम जमातों ने कहा था कि आप 2017 की मरदमशुमारी पे नहीं, 2023 की मरदमशुमारी पे इलेक्शन करें। तो जो लोग वहाँ शामिल थे वो तो सब यही कह रहे थे कि 90 दिन के अंदर इंतखाब नहीं होगा। अब जब बाहर आप आए और निगरान गवर्नमेंट आई तो फिर कैसे याद आया कि ये गलत है और 90 दिन के अंदर तो नहीं हो रहा, अब इसको 90 दिन के अंदर ले आओ। तो फिर कहना ये चाहिए कि वहाँ बैठकर जो हमने मुखालिफत नहीं की वो गलत था। अब जब आप मावराए आइन जा रहे हो, क्या माना 90 से 91 हो गया, तो 90 से जब 91 हो गया तो मावराए आइन तो हो गया, 92 हो गया तो मावराए आइन तो हो गया। अब मावराए आइन तो हम सब जा रहे हैं और हम मिल के जा रहे हैं, हम मान के जा रहे हैं। अच्छा, उसकी फिर कोई लिमिट है कि मावराए आइन जो हो गया वो 90 से ऊपर हो गया तो वो 2 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है? जी मुफ्ती साहब। नहीं, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। जब वो मावराए आइन हो गया तो मावराए आइन का अमल तो सबने जानबूझ कर किया ना, कोई आदमी मजबूर तो नहीं था। जब इतना हो गया तो अब और बातें उसके अंदर आ गई हैं। हमारा अब भी ये मुतालबा है कि अगर 90 दिन के अंदर ऑपरेशन किया जाए तो हम साथ खड़े, इसलिए कि ये आइन के साथ खड़ा होना है। और अगर बिलफर्ज आप किसी वजह से इस इलेक्शन को पीछे कर रहे हैं तो हमारा जिन लोगों से ताल्लुक है, जिनके हम नुमाइंदे बनते हैं, वो तो बर्फानी इलाके में रहते थे, तो उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? अब सिंध का इलाका जो है पीपल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन करती है, वेरी गुड, लेकिन वो गर्म इलाका है। पंजाब राना साहब कुछ ऐड करना चाह रहे होंगे मुफ्ती साहब, और केपी के, और वो ठंडे इलाके हैं। उन ठंडे इलाकों में आप उन लोगों को महरूम करके इलेक्शन करना चाहते हो। अगर आप 90 में आते हो वो सीजन हमारे लिए सूटेबल है, लेकिन आप आगे बर्फानी मौसम में जाते हो तो फिर हमारी राय है। अच्छा, राना मुबश्शिर साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं मुफ्ती साहब, ताकि तमाम लोग। जी मुफ्ती साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जो इलाके आप डिफाइन कर रहे हैं जहाँ पे सर्दी होगी, उसमें कितनी सीटें आपकी, मतलब कितनी सीटों पे इलेक्शन होंगे वहाँ पे? यानी आप केपी का आधे से ज्यादा इलाका है, शमाली इलाका जात हैं, मालाकंड पूरा डिवीजन है। वहाँ पे टेम्परेचर कितना गिर जाएगा मुफ्ती साहब? केपी के में कितना टेम्परेचर गिर जाएगा? आप तो कह रहे हैं ना जनवरी में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये इलाका है ना, देखो, और फिर बलोचिस्तान में जहाँ है इतना गिर जाएगा कि वोट फ्रीज हो जाएगा। अगर हमारा देखो, ये संजीदा अमल है, ये मजाक नहीं है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को महरूम करके क्यों इलेक्शन करते हो? आप लोगों को शामिल करो, या तो आप आइन के अंदर आ जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि सिर्फ जहाँ पे नहीं बेसिकली वो बात ये करना चाह रहे कि हर बात के हल होता है। आपकी बात संजीदा होगी, लेकिन हम सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन की बात ये कि वहाँ पे सीटें कितनी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बर्फें पड़ी हो या जहाँ पे एक्सेस मुश्किल हो, जहाँ पे ये कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर में भी इलेक्शंस हो जाते हैं, तो बर्फानी इलाके कौन से हैं, उसमें से कितनी सीटें निकलती हैं? ठीक है जी। शर्मिला साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो अभी जी एक मिनट, ठीक है, सीटों की तादाद तो मैं मुकम्मल कर इस वक्त को नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये आधा खैबर पख्तूनख्वा जो है, इसमें शमाली इलाका वो मालाकंड डिवीजन है और उसके अंदर 7 अजला सही है, और 9 अजला हैं इधर हज़ारा डिवीजन में, ये मुतासर होगी। और इसके साथ साथ जो हमारा जो बलोचिस्तान है उसमें चमन का इलाका और लाई का इलाका, जॉब का इलाका, ये मुतासर होगी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का हिस्सा है, उनको शामिल करें तो कुछ आगे पीछे करने से कोई ऐसी क़यामत नहीं आएगी, उसमें कोई कबाहत भी नहीं। बाद में करा चलिए, आपका पॉइंट ठीक है जी, आपका पॉइंट है वो आ गया। शर्मिला साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। पंजाब में जो कंपटीशन होता है वो फिर वफाक में किसने हुकूमत बनानी है बड़ा मैटर करता है। तो पंजाब में, लाहौर में ये जो जरदारी साहब और बिलावल साहब के डेरे, उस हवाले से बड़ी बातें हो रही थी कि जाके स्ट्रीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात होगी, और फिर लाहौर में, पंजाब में अपना खोया हुआ जो वोट
वोट बैंक है उसको मजबूत कैसे करना है, दोबारा हासिल कैसे करना है। लेकिन सिंध भी खतरे में सुना है पड़ गया है, क्योंकि सिंध में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बन जाएगा अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, GDA, MQM, JUI, तो फिर क्या सिंध को खतरे में देख के ये लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा सामने आया? नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज माजी में भी बने हैं, आगे भी बन जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? इट डजंट मैटर टू अस। हमें तो मुकाबला करना है जी, हम तो हर हाल में मुकाबला करते हैं। एक ज़माना वो था जब बीबी साहिबा को बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से इलेक्शन हरवाया गया, 17 मेंबरान के साथ वो असेंबली में बैठी थी, शी फॉट इट आउट एंड इन द नेक्स्ट इलेक्शन शी वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो ये महाज बनना, पेट्रियट्स बनाना, कभी उसामा बिन लादेन को पैसे देना, हमारे खिलाफ, ये पीपल्स पार्टी इनसे गुजर चुकी है, फांसियाँ हो चुकी हैं, शहादतें हो चुकी हैं। दीज थिंग्स डोंट मैटर टू अस। इस वक्त मैं ये तीसरी बार दोहरा रही हूँ आपको, पीपल्स पार्टी अगेन वो वाहिद जमात है जो इलेक्शंस मांग रही है, बिकॉज वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, वी बिलीव इन एम्पावरिंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ये सारे भाग रहे हैं इलेक्शन से, सर्दी होगी, मालाकंड में ये होगा, फला होगा, वो दूसरे कह रहे हैं जी वो ओके ठीक है, उनका फोकस ही कुछ और है, कोई आ रहा है उसकी तैयारी हो रही, मीनार पाकिस्तान। आवाम के बारे में कौन सोच रहा है, कौन बात कर रहा है? आवाम तो पिस रही है, वो भूखी नंगी आवाम आके के लिए नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब, क्या? आपको लगता है क्या मिल जाएगा? आवाम के लिए नहीं आ रहे, अपने फॉलोअर्स के लिए नहीं आ रहे, ये तो ऐसा वो बहुत पहले आ जाना चाहिए था फिजा, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और मैं तो समझती हूँ जब ये कहते हैं ना कि जी वो आएंगे तो वो जी वो इकॉनमी ठीक कर दें फला, तो उनके तो सगे भाई बैठे थे वजीर आजम, तो दे देते ना उनको वो मशवरे और वो टिप्स दे देते, वो इकॉनमी ठीक करके चले जाते 16 महीने के अंदर, महंगाई खत्म कर देते, कुछ नौकरियां दे जाते, मशवरे तो अच्छे दे देते हैं शर्मिला साहिबा। ये एक शख्सियत से मुंसलिक करना कि जी वो आएंगे तो नवाज शरीफ साहब से, खुशहाली और वो होगी। एक बड़ा ही दबंग सा बयानिया लेकर आ रहे थे इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, धुआंधार बयानिया, इसमें नाम ले लेकर उन्होंने तनकीद करनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं इस तरह का बयानिया लेकर नहीं आऊँगा। तो शहबाज शरीफ साहब का मशवरा तो मानते हैं नवाज शरीफ साहब, इस पर आपका भी कॉमेंट होंगे जी शर्मिला साहिबा? क्या बोल रहे हैं आप? गुड कॉप बैड कॉप वाली कहानी है, मैं क्या कह सकती हूँ उसके ऊपर? राना साहब आप इस पे जरा कमेंट कीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब जब वो क्या कहते थे एक हफ्ता पहले और एक हफ्ते बाद क्या कह रहे, इट्स इररिलेवेंट। जी जी ठीक है, इट्स इररिलेवेंट ना फिजा। ये अहम सवाल इसलिए, लेट्स टॉक अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, सवाल इसलिए कि हम ठीक है जी 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 अहम होगा टॉक शोज की हद तक, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये अहम नहीं है। पाकिस्तान के लिए चले आपने एहतसाब करना था, आपने फांसियों पे टांगना था लोगों को, चले वो भी करके देख लें, करें फिर आप जो कहते हैं तो आप करें। आप रातों रात कहते हैं आप आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है के ऊपर हाँ, पीटीआई वालों ने भी ये किया ना कि किसको पकड़ा जेल में डाला, उस पे केस डाला, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ख्वाब आ रहा था फवाद चौधरी को कि अगले लिस्ट की बारिश को पकड़ा जाएगा, फिर कहा जाता है आजाद इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन ख्वाब पहले आ रहा था, अनाउंसमेंट भी पहले ही हो जाती थी। वो शहजाद अकबर साहब जो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बताते थे अब इसकी बारी है, उसकी बारी है, पहले से पता चल जाता था, खुद ही इदारों को मुतनाज़ बना दिया जाता था, नैब जैसे इदारों को, फिर निकलता अंदर से कुछ भी नहीं था, जिसको पकड़ा जाता था विक्ट्री साइन बना के बाहर आ जाता था कि मेरे पे तो कुछ साबित नहीं हो सका, मैं तो दूध का दूल्हा हूँ। फिर चेयरमैन नैब से अगर पूछा जाता था, मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया तो कहते थे कि मैं अल्लाह को हाजिर न जान के ये कह सकता हूँ डॉक्टर साहिबा कि जिसको भी पकड़ा तो दूध का दूल्हा नहीं था। फिर अंदर से निकला क्या था, ये सवाल तो आज भी यहीं पर गर्दिश कर रहे हैं, पता नहीं कितने ने। अच्छा ये मुझे बताएं कि एहतसाब वाली बात उनकी, मुझे लगता है कि या तो फिर अगर एहतसाब कर रहे हैं तो फिर आप टाइम वेस्ट ना करें, आपकी वीक प्रोसिक्यूशन ना हो, आपका होमवर्क कंप्लीट हो, इन्वेस्टिगेशन आपकी कमजोर ना हो, कि फिर आपने जिसका एहतसाब करना है तो फिर आप करके साबित करें, उस पर साबित करें। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में इट्स टाइम कि जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस है उनको चाहिए कि एक वे फॉरवर्ड निकालें ऑन अ सीरियस नोट, कि वे फॉरवर्ड क्या है जी आपके पास, ठीक है, आपके पास इकोनॉमी ठीक करने के लिए क्या प्लान है, व्हाट इज द प्लान, ठीक है, वो बताएं, लोगों को बताएंगे जी आपके पास 2 वक्त की रोटी आ जाएगी, आपके बिजली के बिल ऐसे कम हो जाएंगे, आपके जनाब ये इस तरह पेट्रोल कम हो जाएगा। मैं आपकी बात में एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि हमारी सियासी जमातों के पास क्या प्लान होगा। हमारी इकोनॉमी को ठीक करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ बेहतरी चाहिए, ज़राअत के लिए बेहतरी चाहिए, आगे से कोई इन्वेस्टमेंट अगर दूसरे मुल्क से आनी है तो फौज की खिदमात ली जाती हैं, लोग हमारी फौज पर ट्रस्ट करते हैं, सैलाब आएगा फौज को बुलाएं, जल्जला आएगा फौज को बुलाएं, वैसे सियासतदान वोट लेने के लिए तो इन्वेस्टमेंट भी मंगानी है तो फौज को मंगाओ, ठीक है, अपने चीफ को भेज दें आप, जाके वो जनाब जाके इन्वेस्टमेंट भी लेके आए आपके लिए और उसी पे करे। और आपने जब इलेक्शन से जब आपके हिस्से का काम भी वो करते हैं और आपके कहने पे करते हैं, हाँ
सब कुछ। और उसमें बाद जनाब जब हीट फेस करनी है तो पिंडी फेस करे, जो क्रिटिसिज्म फेस करना है पिंडी फेस करे, जो उसने टारगेट होना है पिंडी को होना है। लेकिन आप एक चीज देखें ना, कुछ समझ नहीं ना आती इन सब सियासतदानों को, तो फिर वो तोपों के रूप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर लिए जाते हैं। वही गल हुई होगी ना। जी जी। लेकिन द पॉइंट इज, देखे सारी दुनिया जो है आज भी पिंडी की तरफ देखती है। जितने लीडर्स हैं इंटरनेशनली अगर आप देखें, वो जाके कमिटमेंट अगर फौज देती है, पिंडी देती है कमिटमेंट, तो उसको मानते हैं। वो कहते हैं हाँ एक गल ठीक है, पिंडी वाले जो कह रहे हैं, जो कमिटमेंट कर रहे हैं पूरी करेंगे। सो वो आप उसको देखें ना, आपको हर चीज़ जो है ट्रस्ट वहाँ पे आता है, वहाँ पे आता है, पिंडी वालों से आता है उनको। सो इसीलिए देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इंतखाबात कब देख रहे हैं आप? ये इंतखाबात में वही कह रहा हूँ ना, इंतखाबात करा के अगर फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में जाना है तो फिर उस इंतखाब से बेहतर है कि आप इंतखाबात ना कराएं। ठीक है, अगर आप बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में नहीं जाते इंतखाबात करा के, तो कल कराएं। मतलब कि आप जनवरी फरवरी छोड़ें, आप कल कराएं। लेकिन अगर आपने फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में जाना है, फिर वही शोर शराबा हल्ला गुल्ला, जो हारेगा वो शोर मचाएगा, तो अगर उस सिचुएशन में दोबारा जाना है तो फिर ये सारी जो एक्सरसाइज है पिछले साल डेढ़ साल की एक्सरसाइज है कि आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पुल करके लेके आने के चक्कर में है, तो फिर आप अनसर्टेनिटी एक और क्रिएट करेंगे या दोबारा क्रिएट होगी, तो उसका नुकसान तो मुल्क को होगा ना। उसका नुकसान मतलब कि अगर सिंपल सी बात है, देखे अगर साल डेढ़ साल एक्सरसाइज की है अगर फौज ने या आसिम मुनीर ने की है या जो भी कह दे जिसने भी की है, पिंडी वालों ने की है, अगर वो एक्सरसाइज की है उन्होंने किसी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, तो फिर अगर उसको डिसरप्ट होना है, उसमें हर्डल्स क्रिएट होने हैं, तो उससे बेहतर है फिर आप ठीक है ना ही समझो फिर। ठीक है मुफ्ती साहब, ये पीटीआई चेयरमैन का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? हमारी तो राय है, हमारा इख्तिलाफ पीटीआई चेयरमैन के साथ नजरियाती है, जिस्मानी तो नहीं, कोई हमारी रकाबत तो नहीं, दुश्मनी नहीं है। कानून के मुताबिक उनको मौका मिलना चाहिए जी। हमारा ऐसा कोई इख्तिलाफ तो नहीं है ना। मुफ्ती साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए। उनको मौका मिलना चाहिए। अलबत्ता जो 9/11 का वाक़या है उसको भी कानून सरफ नजर नहीं करना चाहिए। 9/11 के वाक़ये को नजरअंदाज न करें, और आप 9 मई की बात करें। जी जी। 9 मई के वाक़ये को नजरअंदाज न करें और कानून के मुताबिक उनके साथ डील करें, ये हमारा कहना है। कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। शर्मिला, मैं आपका भी कमेंट इस पे चाहूँगी। मेरा कमेंट पहला आखिर यही होगा कि इलेक्शंस करवा दें इस मुल्क के अंदर। इन तमाम मसाइल का हल है एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आके अवाम के मसाइल के हल पे बात करे, उसके लिए ऐसे मामलात पैदा करे कि किस तरह महंगाई में कमी आए, किसी तरह बेरोजगारी के अंदर कमी आए, कोई तो इकोनॉमिक रिवाइवल हो, दूसरी जो पार्टीज जो नहीं चाह रही, खासकर नून लीग जिसके बारे में आप लोग खुलकर बात कर रहे हैं, तो क्या वजह, क्यों नहीं चाह रहे वो इंतखाबात हो जाएं? ये तो मेरी समझ से बाहर है। मे बी वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो समझते हैं कि इलेक्शन में जीतेंगे नहीं जीतेंगे, आई डोंट नो, ये तो उनसे पूछें आप। जी राना सब समझाइए। देखिए मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी को पता है कि सिंध जो है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, GDI और सारी जमातें MQM मिल के उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक सिंध में महाज बनाया है। ठीक है, डिस्पाइट दैट फैक्ट वो समझ आती है पीपल्स पार्टी को वो फिर भी सीटें निकाल लेंगे ज़्यादा और वो फिर भी जनाब वहाँ पे हुकूमत बना लेंगे, एंड दे आर श्योर अबाउट इट। इसलिए पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में एडमेंट है कि जनाब इंतखाबात करा लिए जाएँ। व्हेन इट कम्स टू लाइक पंजाब एंड KPK में डाउटफुल सिचुएशन नज़र आती है जमात JUI को, और पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून को डाउटफुल सिचुएशन, डाउटफुल तो नहीं कहूँगा लेकिन नेक टू नेक चलेंगे। ठीक है, सो अगर नेक टू नेक चलते हैं फिर भी एक ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है। सो इसलिए जो कंफर्म सिचुएशन नज़र आती है कि कंफर्म इलेक्शन जो जीता जाएगा वो सिंध से जीता जाएगा और पीपल्स पार्टी विल मेक इट। सो इसीलिए पीपल्स पार्टी इज़ द ओनली पार्टी जो कहती है जी इलेक्शन करा दें। ठीक है, बाकी को डाउट है। ठीक है जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।